फिर भी हमारे अंदर में अंधकार छाया हुआ है, फिर भी हमारे अंदर में ये बेमनस्ता है, फिर भी हमारे अंदर में वही चंगुल, उनके चंगुल में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारा मन स्वीकार ही नहीं करता है कि हमारे आदमी को स्वर्ग मिलेगा। हमने अपने आदमी का ठेका लिया है कि उसे स्वर्ग मिलना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, यदि तुम्हारे कर्म अशोभनीय हैं, तुम्हारे कर्म यदि कांटे जैसे हैं, तो आपको फूल और स्वर्ग नहीं मिलेगा। तथागत कहते हैं कि आपके कर्म फूल जैसे महकने चाहिए, आपके कर्मों से खुशबू आनी चाहिए, फिर आपको किसी भगवान की जरूरत नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, और आपको स्वर्ग की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जीते जी स्वर्ग में जिएंगे। आपके पास में ये पंच रत्न है, जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, पंचशील, चाहे कबीर साहब के पंचगुण कहिए, ये जो रत्न है ना, यदि ये हमारे अंदर में है तो ना हमें स्वर्ग की आवश्यकता है और ना किसी भगवान की आवश्यकता है, फिर हम जीते जी स्वर्ग में हैं। सतगुरु कवि ने कहा है ना, सतगुरु कबीर कहते हैं कि जो जीते जी नहीं तर सकता वो मरने के बाद क्या तरेगा। जितना तरो मोए का तरियो, जो आदमी जीते जी नहीं तर सकता वो मरने के बाद तरने की कल्पना करता है, वो मरने के बाद स्वर्ग जाने की कल्पना करता है। आपने हिंदू धर्म में देखा होगा, राम नाम सत्य है। अब राम नाम सत्य है कि राम नाम झूठ है, आदमी कब बोलता है। राम का नाम कहते हैं कि सत्य, हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं। राम का नाम कब सत्य है? मरने के बाद। अगर कोई चीज मरने के बाद सत्य है तो वो सत्य कैसे है? मरने के बाद तो झूठी बैठेगी ना। जो हमारे जीवित सत्य नहीं हो पा रही, मरने के बाद सत्य कैसे हो सकती है? जो हमारे सामने राम सत्य नहीं हो सकता, हमारे मरने के बाद कैसे सत्य हो सकता है? और वो आपको संदेश देते हैं, हिंदू धर्म के लोग ये आपको संदेश दिए हैं कि वो राम नाम सत्य कब बोलते हैं? जब आदमी मर जाता है तब बोलते हैं। आपने कभी भी बच्चा पैदा होने के अवसर पर आपने राम नाम सत्य बोलते किसी को देखा है? अगर किसी के घर में बच्चा जन्मा हो और लोग जोर से चिल्लाने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, हमारे यहाँ बच्चा आया है, लोग लाठी लेके दौड़ पड़ेंगे उस पर, खोपड़ा फोड़ देंगे, उसका मार देंगे, कहीं पागल हो गया? खुशी आई है, आनंद का दिन है, बच्चे का जन्म हुआ है, तू राम नाम सत्य कह रहा है, इसका मतलब है कि राम नाम झूठ है। क्योंकि उसको मरने के बाद सुनाया जाता है, ना मरने वाला सुनता है, ना उसे राम नाम सत्य है कि झूठे, कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो तो मर चुका, वो है ही नहीं, उसका जीव आत्मा निकल चुकी है, और उसे कह रहे तू राम नाम सत्य है। अरे उसके जात झूठ बनी रहे तो क्या फर्क पड़ रहा है? यही कल्पना हमारे अंदर में भी घुसी हुई है। उन्होंने दिला दिया है कि जब तक आप उसे तीर्थ नहीं ले जाएंगे मरने के बाद, और वहां पर आप क्या ले गए, इससे अच्छा होता यदि आपको गंगाजी ही किसी को ले जाना हो, किसी तीर्थ स्थल पर ही ले जाना हो, किसी पर्यटन में ले जाना हो, किसी देश विदेश घुमाना हो, कहीं किसी पार्कों में घुमाना हो, कोई अच्छी चीज दिखाना हो, तो उसके जीते जी ले जाइए, कौन मना कर रहा है? जो वो जाएगा तो देखेगा तो सही, वहां के दृश्यों को देखेगा, वहां की भाषा को देखेगा, वहां के लोगों को देखेगा, वहां के कल्चर को देखेगा, वहां के खान पान को देखेगा, वहां की रहनी सहनी को देखेगा, कुछ तो जानेगा। मरने के बाद क्या जानेगा? मरने के बाद क्या मिला उसे? कुछ नहीं मिला। अच्छा होता आप जीते जी उसे गंगा जू ले जाते। अगर तुम जीते जी ले जाते तो शायद वो आदमी उसमें नहाता, क्योंकि जब वो उतरता कहीं उधर से विटामिन बहती आती तो वो नहीं नहाता। उस समय यदि गंदगी बहती आती तो वो आदमी नहीं नहाता, क्योंकि उसके पास विवेक होता फिर। लेकिन मरने के बाद क्या ले गए आप? वो तो गया नहीं, इस शरीर का कुछ कचरा था, हड्डियां थी, बस डाल के आ गए। आपको संतोष आत्मा की शांति उसको नहीं मिली है। आत्मा की शांति आप उसके लिए नहीं की है, अपनी आत्मा की शांति के लिए आप गंगाजू गए, क्योंकि आपकी अंतरात्मा उसे स्वीकार नहीं कर रही है कि हमारा आदमी है। अपने आदमी पर आपको भरोसा नहीं है, इसलिए आप गंगाजू जाते हैं। जब आपको अपने आदमी पर भरोसा हो जाएगा तो कोई पाखंड नहीं करेंगे। पाखंड हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने आप पर भरोसा नहीं होता है। मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा टारगेट कोई ये व्यक्ति नहीं है, मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूं, सब लोगों की बात कर रहा हूं। ये बेमनस्ता हमारे अभी इस समाज में है, ये गुलामी हमारी समाज में है, तीर्थ मंदिर की गुलामी है,
पाखंड की गुलामी है। ऐसे ऐसे कल्चर चल जाते हैं। ये मनुष्य बुद्धिमान है, विवेकमान है। आपने देखा होगा लोगों के गले में काले काले धागे बंधे रहते हैं। अब वो धागे धीरे धीरे उतर के यहाँ आ गए हैं। पुरुषों में कम मिलेगा, माताओं में बहुत मिलेगा। और फिर वो अब पैर तक आ गए हैं, नीचे पैर तक। कितना बेहुदा लगता है, कितना बेवकूफ लगता है उसने बांधने के बाद। किस लिए बांधता है? नजर लग जाएगी। वो धागा में इतनी ताकत है कि उसकी नजर को बचा देगा। पढ़ा लिखा आदमी, इंजीनियर आदमी है, खुद इतना बड़ा इंजीनियर है, मकान बनाता है, मकान की डिजाइन देता है, मकान का नक्शा देता है। और वही आदमी जब भव्य मकान बना लेता है, यदि बहुत सुंदर, पूरे गांव में सबसे सुंदर यदि मकान है, तो आप गौर करना, उस मकान के ऊपर आपको या तो टाइल लटका मिलेगा, या फिर चप्पल लटकी मिलेगी, या फिर आज रेडीमेड चल गया है वो जो आता है, जो मुखाटा, उस पर भुका बुत लिखा लिखा हाय लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब वो इंजीनियर खाक था क्या? अच्छा ये बताइए, अगर किसी का बहुत सुंदर मकान बना हो, चाहे वो कितने पैसे का बना हो, ताजमहल से सुंदर तो नहीं होगा ना। अच्छा, तुम्हारे मकान को कितने लोग देखने आ सकते हैं? आपके रिश्तेदार आएंगे बहुत से बहुत। आप जब भोजन बनाएंगे गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में, तो 2-4 हजार 10,000 को खिला दोगे। और वो 10,000 में कौन व्यक्ति होंगे? तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे हेती, तुम्हारे सगे संबंधी होंगे, तुम्हारे जानकार लोग होंगे जिन्हें तुम जानते हो। उनकी नजर भी आपके मकान को लग रही है, जिनसे तुम्हारा प्यार है, प्रेम है। अच्छा, ताजमहल जो बना हुआ है, उसको तो देश के नहीं, पूरे विश्व के कोने कोने से लोग आकर के, पता नहीं कैसे कैसे लोग आके देखते हैं। आपने वहां कभी लटका देखा है? आपने किसी किले में लटका देखा है जो हजारों वर्षों से खड़ा हुआ है? जब ताजमहल को नजर नहीं लग सकती, हमारे कुछ पैसे के मकान को नजर लग सकती है। ये हमारी बुद्धि का लकवा है। हमें डॉक्टर पर विश्वास नहीं है, हमें अपने परिजनों पर विश्वास नहीं है, हमें अपने पति पर विश्वास नहीं है, हमें अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है, हमें अपने बच्चों पर विश्वास नहीं है, हमें अपने संतों पर विश्वास नहीं है, हमें अपने महापुरुषों पर विश्वास नहीं है। धागे पर विश्वास है, वो धागा हमें बचाएगा। यही है बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण। इसलिए व्यक्ति सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ का तो कोई उदाहरण नहीं हुआ। इस हिसाब से तो मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बैठा। श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ वो है जो इन सभी बंधनों को काट करके और बुद्धि के साथ साथ अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। क्योंकि विवेक में वो शक्ति होती है जो सही क्या है, गलत क्या है, निर्क्षीर विवेक बुद्धि होनी चाहिए। और वो बुद्धि, आप हंस का उदाहरण सुने होंगे, हंस में वो बुद्धि पाई जाती है। जो हंस होता है, कल्पना की जाती है, देखा तो किसी ने नहीं है, कि जो हंस होता है, कहते हैं कि उसको पानी और दूध मिला के दे दो, तो कहा जाता है वो दूध को खींच लेता है, पानी को छोड़ देता है। क्यों? हो सकता है कोई ऐसी उसका जो मुंह है उसमें कोई ऐसा जादू हो, या ऐसा प्रकृति से उसे ऐसा कुछ मिला हो, कैसा हो भी सकता है। किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण समझाने के लिए दिए जाते हैं। जो बुद्धि आपकी हंस जैसी बुद्धि होगी, तो आपको फिर कोई नहीं फंसा सकता। परमहंस, हंस किसको कहा जाता है? जो सदाचारी होता है, जो बुद्धि को हंस की तरह निर्छीर रखता है। लेकिन परमहंस किसको कहा जाता है? साधु संतों को। क्योंकि उनकी बुद्धि और ज्यादा प्रखर होती है, उनकी बुद्धि और निर्णायक होती है, इसलिए उन्हें परमहंस कहते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप किसी भी धर्म को मानो, किसी की मजहब को मानो, किसी भी शास्त्र को मानो, किसी भी महापुरुष को मानो, अच्छी बात है। आप धर्म में आस्था रखो, अच्छी बात है। मंदिर जाओ, इसका भी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप मंदिर जाते किस लिए है, इसका विरोध करते हैं। आप धर्म को मानते किस लिए हैं, इसका विरोध करते हैं। धर्म को मानना गलत बात नहीं है, लेकिन धर्म के अनुसार गलत आचरण करना गलत बात है। धर्म यदि आपको ये सिखाता है कि आप गंगा स्नान कर लो, आपकी मुक्ति हो जाएगी, धर्म यदि ये सिखाता है कि किसी मंत्र का जाप कर लो, आपको मुक्ति मिल जाएगी, धर्म यदि आपको ये सिखाता है किसी तीर्थ स्थल पर जाकर के माथा टेक लो, आपको शांति मिल जाएगी,
समझ लेना वो धर्म नहीं, वो धंधा है जो आपको अंधा बना रहा है। जो धर्म आपको सत्य का उपदेश दे, चाहे वो फिर छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, समझ लीजिए उसके पास सबसे श्रेष्ठ धर्म है। जो आपको निर्छीर विवेकी देता है, समझदार बनाता है, जहां से आपके सारे पाखंड आडंबर टूट जाते हैं, जहां पर आप निर्मल एक व्यक्ति के रूप में उभरते हैं और आपका जीवन धन्य होता है, जहां से आपको सुख और शांति मिलती है, समझ लेना वही जीवन, वही धर्म आपके लिए सबसे सिरमौर है। चाहे वो फिर सतगुरु कबीर का हो, चाहे किसी भी महापुरुष का हो। यदि कबीर के भी पंथ में आपको कहीं ऐसी गुंजाइश मिलती है कि वो सत्य नहीं है, आपकी बुद्धि पर नहीं खरा उतरता है, तो वो कबीर की भी वाणी ठीक नहीं है। फिर वाणी वही ठीक है। हमको अंध नहीं बनना है, हमको विवेकी बनना है।